Mr. Prajesh Trotsky is an academician by profession for more than 2 decades and has coached and trained more than 5 lakh students in the area of goal setting, time management, career guidance, and handwriting improvement. He conducts seminars and workshops for parents, teachers, coaching class owners, and non-teaching staff, and have coached and trained more than 50,000 plus parents on effective parenting, 25,000 plus teachers, coaching class owners, and non-teaching staff on teaching skills, capacity building, and leadership skills. He is a certified graphologist. He has trained more than 500 handwriting experts globally. He is also a certified NLP trainer and also a TEDx speaker. As a teacher, trainer, entrepreneur, his sole aim is to help people around him to come out from their challenges of life. He was a proud member of the International Business Forum, BNI, and has twice served as the president of the chapter. He served as a chairman of Maharashtra Class Owners Association. He has served as the general secretary for 4 years and now elected as the president of Maharashtra Class Owners Association central body, which governs all 8 zones of Mumbai. Ladies and gentlemen, please join your hands to welcome Mr. Prajesh Trotsky. सबसे डिफिकल्ट चैलेंज होता है लंच के बाद लोगों को ट्रेनिंग देना, और लास्ट में जो हलवा मिला था उसमें तो 100% गारंटीड है, सोने की सब लोग तैयारी कर ही रही। फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोग को एंगेज रखने के लिए। मोबाइल फोन सबके पास है कि नहीं? उसको एक मोड पे डालेंगे, उस मोड का नाम है साइलेंट मोड, ठीक है? अभी आपने देखा रहेगा मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन। जितनी भी कोचिंग क्लासेस है, हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है मुंबई में, और उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ गलती से। और महाराष्ट्र में बाकी के सब प्रोफेशनल टीचर्स एसोसिएशन सब जगह है। तो हम लोग एक कृति समिति पूरे महाराष्ट्र की कोचिंग एसोसिएशन की सवाल की आप में से कितने सारे जन सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? ठीक है ना? अब इसमें हाथ ऐसा रहेगा ना तो ये टूटी हुई कामयाबी है, मतलब कॉन्फिडेंस आधा है, आधा कॉन्फिडेंस है। ऐसा स्ट्रेट रहेगा तो हम मान के चलेंगे, चलो ठीक है, वेट, पुट योर हैंड्स डाउन। उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, में दूसरे हाथ ऊपर कर रहे क्या देखते। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? एक बार ऐसे मैं बच्चों से पूछ रहा था कि डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ऐसे सब बच्चे बैठे थे, 2 दोस्त लोग बाजू में बैठे थे। तो मैंने पूछा डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो बाजू वाले को पूछ रहा हो रहा है तो अगर होगा तो मैं भी होगा। फिर उसने हाथ ऊपर किया तो भाई साहब इसने भी हाथ ऊपर किया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने नीचे रख दिया, तो उतारे साले तेरे भरोसे किया था मैंने। सो कामयाब सबको होना है। ये सर यस यस, सच में होना है कि छोटी मोटी कामयाबी नहीं ना। तो आज जो भी मैं अभी यहाँ से लेके एंड तक बोलूंगा, ये गुरु मंत्र है। और कोई भी चीज है ना, हार्ड होता नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जिंदगी एकदम सिंपल है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सिंपल रहना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी 2, 3, 4 घंटा रहेगा, सबसे पहले अप्रोच इट विद एन ओपन माइंड। मतलब ये जो लेक्चर होगा ना, एकदम खुले मन से अपने को अप्रोच करना पड़ेगा। सस्पेंड ऑल योर जजमेंट्स। हमारा ना खुद का एक जजमेंट होता है लाइफ के बारे में, ऐसा थोड़ी चलता है ये बकवास बोल रहा है। तुम्हारा खुद का एक लाइफ के तरफ, पैसे के तरफ, गोल्स के तरफ देखने का नजरिया होता है। ना आजकल के पेरेंट्स सुनते नहीं है, आजकल के पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, रहता ना अपना खुद का एक नजरिया। 21st सेंचुरी के पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। तो अपना जितना भी जजमेंट उसको साइड में रखो, उसको साइड में रखो, और पूरे ज्ञान को अभी से लेके एंड तक, एकदम एक नवजात शिशु होता है ना, एक बच्चा जब होता है ना, एकदम
क्लीन माइंड के साथ बैठता है, एकदम साफ माइंड के साथ बैठता है, स्लेट को पूरा मिटाकर बैठता है। स्लेट पार्टी मालूम है ना, बंबू बचपन में लिखते थे, सब क्लीन, पुराना नॉलेज को सब साइड में रखते हुए इसको क्लीन करके हम लोग बैठेंगे। यस, तो एक काम करो, ऐसा इमेजिन करो कि आपके सामने एक बाउल है जिसमें होली वाटर है भगवान का, ठीक है ना, सभी लोग ऐसा इमेजिन करो, कर लिए, ठीक है। और आपके हाथ में एक स्पंज है, ऐसा देखो स्पंज है, उस पानी में डुबाओ, उस पानी में डुबाओ और उसको रेस करो और अपने स्लेट को जो है, हाँ, जो भी स्लेट में सब कचरा भर के रखा है उस चीज को अपने को क्या करना है, फालतू का कचरा, अच्छी चीजें मत मिटा देना, तो उसके साथ साथ अच्छा चीज भी मिटा देंगे, एबैकस ही मिटा देंगे, वो नहीं करना, अपने को मिटा, क्लियर, एकदम है ना। कीप योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड, वो तो पहले बोल दिया मैंने। टेक रनिंग नोट्स। मैं मोबाइल फोन के बारे में क्यों बोलता हूँ, हमारे इधर मुंबई में एक, हमारे इधर बीचेस बोलते हैं ना, वो अपना जूहू बीच वगैरह सब, तो हमारे इधर एक 15 मिनट की दूरी पे एक अक्सा बीच करके है, तो मैं बचपन से वहां पे जाया करता था। तो उधर बीच पे एंट्री मारेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में एक भजिया वाला मैगी बनाता है, भजिया बनाता है, तो बचपन से मुझे उसका भजिया, कांदे का भजिया पसंद है, स्पेशल लोग बारीक काटता और मस्त भजिया बनाता है। तो मैं जब रिक्शे से उतरता था, मुझे वो उतरते साथ ही दूर से देख लेता था, दूर से देख लेता, और कांदा काटना, कीप योर मोबाइल फोन एंड टेक रनिंग नोट्स। मतलब ये पीपीटी तो मैं आप सब लोग को शेयर कर दूंगा, सर आपको दे दूंगा पीपीटी, लेकिन फिर भी लिखते रहेंगे तो सोएंगे नहीं, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो हम इंडेक्स फिंगर एंड थंब को टच करते हैं, तो हमारा 90% ब्रेन सेल्स जागरूक अवस्था में रहता है। वर्बली सुनोगे, आधा घंटे में सो जाओगे, ऑलरेडी मीठा खा के बैठे ही। हाँ, तो लिखते रहने का, थोड़ा सा पॉइंटर्स बनाते रहने का, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। शुरू करते हैं। बोलते थे कि मोबाइल लिया के, लोग बोलते थे नोकिया लिया के। हमारे बचपन में लोग ये नहीं बोलते थे कि दांत घसा क्या, कोलगेट किया गया, एक ही कंपनी थी कोलगेट, तो सही में नोकिया वाज रूलिंग द मार्केट। नोकिया के पास एंड्रॉइड करके कंपनी, जिसने आपके मोबाइल फोन का जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी ना, दे वर द पायनियर्स, मतलब उन्होंने ही टच स्क्रीन बनाया एंड्रॉइड नोकिया के पास गया और बोला कि सर ये नई टेक्नोलॉजी, इसकी आप लर्निंग लीजिए, अपने मोबाइल फोन में इंटीग्रेट कीजिए। लेकिन नोकिया ने सुना नहीं। नोकिया अपने आप को ग्रेड समझता था, मैं तो मार्केट लीडर हूँ, तुम सिखाएंगे हमको, वी आर द मार्केट लीडर्स। हम लोग उसको गुजराती में MBA कहते हैं, मन्नो बद्दो आवड़ीश, मुझे सब कुछ आता है, तू सिखाएगा, तुम ही मला शिकवणार, ऐसा रहता ना, तुम सिखाओगे क्या मुझे। तो नोकिया ने भगा डाला सैमसंग, मतलब एंड्रॉइड को, और एंड्रॉइड गया सैमसंग के पास। उस टाइम पे सैमसंग वाज नॉट अ बिग कंपनी, आपको मालूम है। मेरे पास सैमसंग का मोबाइल, इतना छोटे छोटे भूकंप पीड़ित, अकाल पीड़ित मोबाइल फोन से बनाते थे, एकदम सिंपल कंपनी थी सैमसंग उस टाइम पे। सैमसंग ने इस नई टेक्नोलॉजी की लर्निंग ली, उसने अपने अंदर इंटीग्रेट किया, और आज सैमसंग मार्केट लीडर है, और नोकिया को दुनिया ने नो किया। क्या किया? नो किया। 2007 में दुनिया पे राज करने वाला आज 2025 में अस्तित्व राहिला नहीं। आज बेचारा वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओप्पो, वीवो, MI सबने मार्केट ले लिया है। तो आज 2025 है, हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? आने वाले समय में बताएगा कि हम नोकिया रहेंगे कि सैमसंग। तो सैमसंग ने क्या किया? लर्निंग लेना। इसके लिए मैं हमेशा 3U कहता हूं, 3U। अपडेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ एंड अपलिफ्ट योर सेल्फ। 3U क्या? अपडेट, अपग्रेड एंड अपलिफ्ट। जिंदगी में हमेशा अपने आप को क्या करते रहने का? अपडेटेड रखते रहने का, और अपग्रेड करते रहने का, और अपलिफ्ट करते रहने। मेरा ये साल पिछले साल से बेहतर होना ही चाहिए, मैं दुनिया से आगे ही रहना। तो ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाओगे? नो किया। पेरेंट्स ने, बच्चों ने नो किया, है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनी है। कोडैक करके कंपनी हुआ करती थी, 36 का रोल आता था, याद है हमारे टाइम पे बचपन में? अरे बाप रे, एक फोटो, बस एक फोटो, क्योंकि 36 ही फोटो निकाल सकते थे। सोचो,
इसके एम्प्लॉय ने इनके ओनर को जाके बोला था कि सर डिजिटल करते हैं, जितना हम तो उतना फोटो निकाल सकते, लेकिन कोडैक ने नहीं सुना, बंद हो गई। नोकिया तो फिर भी है, ये तो बंद हो गई। अभी आ रहा है एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें टीचर्स लोग बंद हो जाएंगे। एनईपी जब आएगा तो सर्वांगीण विकास पे आएगा, 360 डिग्री चेंज। लास्ट बेंच पे मस्तीखोर बच्चे बैठते, एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे जो भी लास्ट बेंच पे बैठते ना वो सब एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बिजनेस ओनर्स, और जो भी फर्स्ट पे बैठते ना सबको अपने अंडर पे काम पे लगाएंगे। वो फियरलेस माइंड होता है, उसको कोई डर फिर नहीं लगता है, बात तेरे लेक्चर सुनना ही नहीं मेरे, अब फालतू बढ़ाते हैं। उसको फियरलेस माइंड के धंधे के लिए ना फियरलेस माइंड की जरूरत होती है। वो बच्चे को फियरलेस माइंड, हॉस्पिटल खोलेगा अकोला में और सब डॉक्टर्स को अपने अंडर पे काम पे लगाएगा, देखिए, और उसको कुछ नहीं आता रहेगा डॉक्टरेट का, लेकिन हॉस्पिटल खोल देगा, खड़ा कर देगा 100 बेड। फियरलेस माइंड है। और टीचर का क्या आंसर रहता है बताओ? गेट आउट ऑफ द क्लास। सबसे बेहतरीन स्कूल के आईजीसीएसई के टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, और मेरे पास कोई बीएड एमएड नहीं, ये मेरा चलता है। तो वहां के प्रिंसिपल के साथ में बैठा था, बोले प्रजेश कोई अच्छा फिजिक्स टीचर है तो भेजो। तो मैं बोला मैडम व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन? वी डोंट वांट क्वालिफिकेशन, वी वांट हिम टू टीच नाइसली, द किड्स शुड अंडरस्टैंड, वी डोंट वांट। अभी फ्यूचर हमारे टाइम पे ना करियर वाज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। एक बीएड करो, एमएड करो, स्कूल में घुसो, 40 साल तक उधर ही मरो, 40 साल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। अभी ऐसा नहीं है, इट इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी। क्या तू नौकरी के लायक है कि नहीं? क्या तू, पहले ऐसा नहीं था, डिग्री देखते थे, इंटरव्यू में क्या देखते थे? डिग्री, हाँ, एमबी, हाँ, दिया, आता कुछ नहीं है, दिया। अभी ऐसा नहीं है, एमबीए फाड़ के फेंक देंगे तुमको अगर तुमको वो काम करने नहीं आता। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय, तो एनईपी टीचर्स लोग को उखाड़ के फेंकेगा। गवर्नमेंट चाहती है कोचिंग क्लासेस बंद कर दे, होने वाला है नहीं, क्योंकि माँ बाप को बच्चे घर पे चाहिए ही नहीं। तो बम्बई में तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो जो गरीब का घर है ना, उसमें माँ जो है ना खाना बनाने जाती है 2 लोगों के घर में, और पिताजी जाते हैं भाजी तरकारी बेचने के लिए, तो दोनों भी घर पे नहीं। और टावर में तो माँ जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हस्बैंड कंपनी सेक्रेटरी है, दोनों के पास टाइम नहीं, और ये लोग कोचिंग क्लासेस बंद करा रहे, नहीं होने वाला। हम लोग तो ये सोच रहे कि सुबह के नाश्ते के साथ, रात के खाने के साथ उसको रखो अपने पास, बैलेंस तो बहुत ठेवा देगा, कितना पैसा चाहिए बोल सकते। हम ट्यूशन वालों को लोग क्या बोलते हैं, सर रात तक बिठा के रखो, ये रहता है। तो एनईपी है, सब बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर बता रहे थे, AI is going to replace many things। 5 साल से ज्यादा AI का वैल्यू नहीं रहेगा, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि ह्यूमन, अभी जैसे कि ना बहुत सारे जन AI में डालकर मैसेजेस डालते हैं, मैं तो पढ़ता भी, क्योंकि मेरे को मालूम है उसने लिखा नहीं, क्योंकि उसको इंग्लिश आता भी। वो जिस तरीके से AI में डाल के मैसेज भेजता ना, सब में पढ़ता ही। दिल से लिखा हुआ मैसेज की वैल्यू अलग है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, लोगों को हैंड रिटन लेटर्स भेजने। यस, जब मैं हाथ से लिखा हुआ, बचपन में लिखते थे ना इनलाइन लेटर्स, हाथ से लिखा हुआ लेटर जब भेज रहा है ना सामने वाला फाड़, इसने मेरे लिए वक्त निकाल कर लिख के दिया, ऐसा इसकी वैल्यू बढ़ रही आएगा। हिस्ट्री क्या करता है? रिपीट होता है, याद रखना। तो अपन सही इंडस्ट्री में AI है, इट विल गो, लेकिन हाँ, यू शुड बी एनेबलिंग आवरसेल्फ विद AI। मतलब AI इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस अस, AI इंसान को नहीं रिप्लेस कर सकता, AI उस इंसान को रिप्लेस करेगा जिसको AI का नॉलेज नहीं है। Are you with me? AI will replace those people, those who don't have the knowledge of AI. AI cannot replace human beings. सवाल ही नहीं है। मैं AI को जब लिखता हूँ कि मुझे कुछ अच्छी चीजें बता, वो जब देता है ना, उसको भी मैं रिप्लेस करके मैं मेरे तरीके से डालता है, कि मेरे को मात
मेरी सोच, मेरे लोगों के बीच का कनेक्शन, उसको थोड़ी वो मात दे सकता है। तो एआई पूरा रिप्लेस नहीं करेगा, बट एआई विल रिप्लेस द पीपल दोज हु डोंट नो एआई है। तो ये सब चीज, एवरीथिंग सीम्स टू बी which mode? Transformation. So one thing is permanent. दुनिया में एक चीज तो पक्का होने वाला है, क्या है? ये तो पक्का है। सब बोलते हैं ना बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, बीसी एंड एसी बोलते हैं। बोले पहले बोलते बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ, एडी एंड बीसी बोलते, तभी आप बीसी और एसी कहते हैं। बीसी इज बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, थिंग्स हैव चेंज्ड। तो लाइफ में एक चीज तो पक्का है, क्या? चेंज। अभी जब चेंज आता है ना तो लोग घबरा जाते हैं। लोगों को चेंज पसंद नहीं। जैसा चल रहा है, अरे सर चेंज होने को मत बोलो, सुबह उठकर जॉगिंग करने को मत बोलो, योगा प्राणायाम करना, चेंज होने को मत बोलो। जैसा चल रहा है, मतलब उसको बोलते सेमनेस, बदलाव के लिए इंसान तैयार नहीं होता। तो जो लोग बदलने को तैयार नहीं होते, तो वो जो विक्टिम्स लोग होते हैं, लोग स्कैरी, उन लोग के लिए बहुत कुछ चीज स्कैरी हो जाता है। जो लोग बदलने को तैयार नहीं होते, नहीं सर ये टेक्नोलॉजी, अरे सर ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब बोलो मत सर, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो फिर तुमको फेंक दिए जाए। तो जो लोग विक्टिम होते हैं ना, जब बदलाव आता है ना, जब नया नया मार्केट में चेंजेस आता है, तो विक्टिम्स लोग, वो लोग क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे, यार फालतू टेक्नोलॉजी है यार, ये सब चीजें ब्लेम करते हैं। और बेस्ट ब्लेम करने का किसी न किसी को ब्लेम करते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं? कंसील करते हैं, छुपाते हैं अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं कि भाई हाँ आता है, नहीं आता है। कंसील करना मतलब छुपाना। और कुछ लोग क्या करते हैं? इवेड कर देते हैं, ग्रेव्स आर श्योर, मेरे बस की बात नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो जो भी विक्टिम होता है ना, विक्टिम मतलब जो हाँ, जिसको बदलाव नहीं चाहिए, जिसको चेंज नहीं करना अपने आप को, ये तीन चीज करेगा। ब्लेम करेगा, दूसरा क्या करेगा? जोर से बोलो। कंसील का मतलब कंसील वायरिंग समझते हो ना? कंसील वायरिंग, कुछ वायरिंग बाहर से निकलती है और कुछ वायरिंग अंदर से, उसको दीवार के अंदर से जो करते हैं उसको कंसील वायरिंग कहते हैं। तो छुपाते हैं। अगर समझो मैं पूछूंगा क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है सर, सब ठीक है, क्या है ना, हाँ कर रही है उसके में, हाँ चालू चल, तुम्हें घाबरू ना, हाँ ऐसा। और छुपाते हैं, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो मेरी कमजोरी है और फिर वो सुनाएगा मेरे को, उससे अच्छा तो मैं बताऊं ही नहीं। कंसील करना, पहले तो क्या ब्लेम करना, पेरेंट्स लोग आजकल के ऐसे ही है, बच्चे लोग सुनते नहीं है, सरकार ऐसी आ गई है ना, ऐसे सब ब्लेम करना, कंसील करना। तो तीसरा क्या है? द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, ये मैं अपनी जिम्मेदारी का काम नहीं है, चलो छोड़ो, इवेड, भाग जाना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं। तो होता क्या है? व्हाट हैपेंस? सब लोग इसको रीड करें, रीड करते हैं मेरे साथ। अनफॉर्चुनेटली, जो मैं क्यों रीड करवा रहा हूँ, उससे पता चल रहा है कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली बोलो, हाँ, अनफॉर्चुनेटली we live and work in a society where few are willing to take direct responsibility for their actions. मैं तो, मेरा 25 साल का तजुर्बा है, इस 25 साल में मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, उंगलियों पे, जो बंदे लोग बोलते हैं कि नहीं सर मेरी जिम्मेदारी है, जो कुछ भी गलत हुआ ना सर ये मेरी जिम्मेदारी। 10 नहीं मिले मुझे आज तक 25 साल के, 10 नहीं मिलते। सब लोग क्या करेंगे? ऊस की गलती है, गन्ने की गलती है, ऊस गन्ना उसने किया सर, उसने नहीं किया, गन्ने ने किया, ऐसा रहता है। सो मतलब मैं बोल रहा हूँ, नाउ शी इज वर्किंग विद मी तनास, हम लोग 5 साल शी इज देयर विद मी, मतलब मिलते ही नहीं हम लोग को कि भाई जबान दिया और किया, और गलती हो गई तो
माना, जिम्मेदारी ली, मिला ही नहीं। आप समझे? अनफॉर्चुनेटली, वो फर्स्ट वर्ड सुनो, क्या है? अनफॉर्चुनेटली। तो क्या करते क्या हम लोग करते क्या है? मोस्ट ऑफ अस routinely and consistently fail to take responsibilities of their performance. आपके ब्रांच का परफॉर्मेंस, हाँ, दूसरा रिजल्ट्स, और तीसरा एक्शन एंड देयर एक्टिविटी। बहुत ही कम है ही नहीं, मिलते ही नहीं। तो करेंगे क्या, करते क्या मालूम है? We will blame the boss, बकवास आदमी। We'll blame the boss, नहीं तो किसको कमाए, इससे अच्छा तो दूसरी कंपनी है, वहां की सर्विसेज अच्छी है। फिर कौन सी है? अदर एम्प्लॉयज। मैंने तो किया सर, लेकिन ये मेरे जो असिस्टेंट है ना, वो बेकार है, मैं अच्छी हूँ। और गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या, सुबह उठो और रात तक बॉस को, एम्प्लॉइज को, कंपनी, किसी न किसी को। अरे विद मी, ये अपना कार्यक्रम चलता रहता है, which will readily suffice an excuse। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, people those who don't produce results will produce reasons। क्या कहा? People those who don't produce results will produce reasons। जो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होता है तो क्या देता है बता? मैं आने वाला था सर, बट व्हाट हैपेंड नो सर, मैं करने वाला था सर, व्हाट हैपेंड नो सर, मैं फादर गॉट मैरिड वंस अगेन नो सर, दिस हैपेंड नो सर, दैट हैपेंड नो सर, बिजी था ना सर, ये करने वाली थी सर, ये क्या हो गया ना सर। 365 दिन, 365 रीजन। या फिर तुम रीजन दो या फिर तुम रिजल्ट। तो जो रिजल्ट देता है और जो रिजल्ट नहीं देगा 100% सही है गलत? सही है कि नहीं? तो समझ जाओ हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं किसी की इज्जत नहीं निकालूंगा। इसके लिए ना हमेशा ना ट्रेनिंग झुंड में लेना चाहिए। झुंड में देखो, अपने को मालूम नहीं पड़ेगा तो मेरे बारे में बोल रहा है, अच्छा हो गया, सामने बुला के इज्जत दे। झुंड में आया करो, झुंड में क्या पता भी चल जाता और इज्जत भी बच जाती है और मालूम भी नहीं पड़ता, घर पे आके फटाफट चेंज करना चालू कर। समझ में आया? सो माय फ्रेंड्स, क्या होता है ना, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, अपने मन में ताके कौन? दुनिया बदले सब चिल्लाए, दुनिया बदले। मेरे फेसबुक में 5000 लोग हैं, उधर इंस्टाग्राम में कुछ लोग हैं, तो मुझे लोग बोलते हैं कि सर आप मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ लिखते क्यों नहीं? ना पक्ष में लिखता हूं ना विपक्ष में लिखता हूं, मैं नहीं लिखता। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में किसी के बारे में कुछ ना टांग खिंचाई होती है ना कुछ होती है, ना पक्ष में ना विपक्ष। तो एक तबका बोलता है मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया, दूसरा तबका बोलता है केजरीवाल ने क्या किया, राहुल ने क्या किया। मैंने चारों को बिठाया, बोले तुमने क्या किया? उसमें से एक बंदे को मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने दिया था, अभी तक दिया। मतलब तूने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके दिया, उसको प्रॉब्लम है ना सर, वो तो प्रिंटर खराब हो गया था ना, तो सब सोच ले तू नहीं दे पा रहा तो मोदी क्या कर पाए? दुनिया बदले सब चिल्लाए, दुनिया बदले सब चिल्लाए। तो झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, अपने मन में ताके कौन? दुनिया बदले सब चिल्लाए, खुद को आज बदले कौन? खुद बदले तो जग बदलेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन? खुद बदले तो जग बदले। जग नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। ये पैराग्राफ याद नहीं रहेगा, तो एक लाइन इंग्लिश में लिखवाता हूं। ये सब डायलॉग मारने का बच्चों को, पेरेंट्स को।
हाँ, ये कॉपीराइट नहीं है, कॉपी लेफ्ट है। कॉपीराइट मतलब फिर आप मार नहीं सकते डायलॉग, आपको फाइन लगेगा। कॉपी लेफ्ट का मतलब सिर्फ मेरे को मैसेज करने है, सर आपका डायलॉग आज मारने वाली हूँ, तो कॉपी लेफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रिंग वायलेंट चेंजेस इनसाइड, वायलेंट चेंजेस, खतरनाक बदलाव। ब्रिंग वायलेंट चेंजेस इनसाइड, देन यू विल सी साइलेंट चेंजेस आउटसाइड। अपने अंदर ब्रिंग वायलेंट चेंजेस इनसाइड, ब्रिंग वायलेंट चेंजेस इनसाइड, देन यू विल सी साइलेंट चेंजेस आउटसाइड। अपने अंदर खतरनाक बदलाव लाओ, ऑटोमेटिक बाहर बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्यक्रम, हाँ, ब्रिंग वायलेंट, वायलेंट मतलब खतरनाक, ब्रिंग वायलेंट चेंजेस इनसाइड, देन यू विल सी साइलेंट चेंजेस आउटसाइड। इधर काम करना है, बाहर काम करना ही नहीं। आज के बाद हम लोग सबको ब्लेम वेम करना बंद कर देंगे, है ना। In such condition, the inevitable result is a significant gap between your performance and the performance you are capable of producing. तुम ये कर सकते हो, तुम कर रहे हो ये। तुम 500 बच्चे सेंटर में ला सकते हो, तुम ला रहे हो 100-150। ये गैप है, क्यों? उसने किया, गन्ने ने किया, इसने किया, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। ये अगर तुमने ये नैतिक जिम्मेदारी ली, तो ये गैप कम होगा और तुम्हारा बिजनेस। फिर कहीं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करोगे, एक ही चीज करोगे, मैं कैसे अपने आप को बदलूं, क्या वो सीखूं ताकि मेरे धंधे बढ़ सके। एक चीज रहना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, है ना। So my friends, do you want to be a victim or a victor? दोनों में से पता चल रहा है, विक्टिम की विक्टर। आवाज में दम नहीं, और जोर से, जोर से बोलो, जय माता। विक्टिम की विक्टर, विक्टर। तो कसम से बता रहा हूं, मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला देखता हूं विक्टर बनने का। सबसे पहला फॉर्मूला है स्टॉप ब्लेमिंग। कसम खाते हो आज के बाद ब्लेम करोगे? करेंगे? नहीं करेंगे। ये जिस दिन तुमको समझ में आ गया ना, उस दिन से परिवर्तन तुम्हारा हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग। स्टेप नंबर 2, लुक इनटू द मिरर। लुक इनटू द मिरर का मतलब क्या होता है? हाँ, आईने में देखो। मतलब हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये जो गलतियां हुई है, ये जो कमियां हैं, इसमें मेरा कितना हाथ है। What is my percentage of mistake in this? अगर तुम्हारा 4-5 स्टाफ है और एज अ बॉस मैं अगर बोलूंगा यार ये जो गलती है ना, क्योंकि मैं तो लीडर हूं, मेरे अंडर में तुम हो, तो अगर मैं देखूंगा कि यार ये गलती ना, अरे यार एज अ बॉस मुझे ये करना चाहिए था जिसकी वजह से ये हो गया और ये रुक जाता था, तो बाकी के एम्प्लॉइज बोलेंगे सर मेरा ना ये वाली गलती थी। Are you with me? Yes. तो सबसे पहले लीडर का काम, मैं अपने आप के अंदर देखूंगा। स्टॉप ब्लेमिंग, लुक इनटू द मिरर, एंड द लास्ट वन इज इंजीनियर सॉल्यूशंस। इंजीनियर सॉल्यूशन का मतलब होता है अभी गड़बड़ हो चुकी है तो क्या करना चाहिए? रास्ता ढूंढो। गड़बड़ कर दो, ये डिस्कस करने से अच्छा सॉल्यूशन ढूंढो, दिमाग उधर दौड़ाओ। Are you with me? ये ब्लेम वो ब्लेम, टाइम है क्या बताओ? अब मैं प्रेसिडेंट रोल प्ले करता हूं तो सब लोग मोदी लवर नहीं रहते, मोदी हेटर भी रहते। बहुत सारे जन को प्रेसिडेंट आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, ये है वो है, कमीना है। देख भाई टाइम नहीं, ये सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं। किसके पास टाइम होता है? जिसके उसमें काम धंधा नहीं है, फालतू की सब चीज से सुनते बैठने हैं, उसको बोलने दे रहे। लोग बहुत काम है। अरे विद मी, जिसके पास बड़े लक्ष्य होते हैं ना, वो चारण आटाना चीजों पे ध्यान ही नहीं देता। अरे विद मी, है ना। सो स्टॉप ब्लेमिंग, लुक इनटू द मिरर एंड इंजीनियर सॉल्यूशंस। जब भी तुम ऐसा
पूरी टीम के साथ बैठो, सर सोल्यूशन क्या है, चलो सोल्यूशन का डिस्कशन कर दो। तुम्हारा ब्रेन फिर वो सोल्यूशन ओरिएंटेड ब्रेन होना स्टार्ट होगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मेरे अंदर ही सोल्यूशन है, बाहर ढूंढने की। लेकिन हम किस में बैठे हुए, ब्लेमिंग है ना, ये गलती वो गलती, अरे तेरी तो ये ना। एक्चुअली ना हजारों साल पहले इंसान है ना जंगलों में रहता था, नोमैडिक ट्राइब्स था। नोमैडिक मतलब भटकी जमात। तो उसके घर भी नहीं, तो पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, कहीं पे भी सो गए। तो जंगली जानवर का अटैक करने के चांसेस बहुत होते थे। तो उस जमाने में ब्रेन को ऐसा वायर किया गया था ताकि ऐसा सोएगा ना तो उसको संकेत मिले, आहट मिले नेगेटिव वाइब्रेशंस के, उसको खतरा जिससे है। तो ब्रेन ऐसा है ह्यूमन ब्रेन का। लेकिन अभी तो जंगल से जंगली जानवर ही गायब हो गए, सब खत्म हो गया सब। अभी सब हम घर में रहते, देखो प्रोटेक्टेड है, तो अभी कोई जंगली जानवर का टेंशन नहीं है। लेकिन ब्रेन की जो आदत है ना, नेगेटिव चीज को पकड़ के वो गई नहीं, उसको तुरंत नेगेटिव। दिन भर में कितना भी अच्छा हुआ रहेगा ना, एक गलत हो जाए उसको पकड़ के रात को सोएंगे। 6 अच्छाइयां हुई रहेगी लेकिन एक गलत हो गया, उसको पकड़ के रात को सोएंगे। अगले दिन उसी को सोएंगे, अरे यार क्या बकवास दिन था कल का, कितना अच्छा था, 12 स्टूडेंट्स लोग ने एडमिशन लिया और एक स्टूडेंट छोड़ के गया। रोते किसके लिए बैठेंगे? ब्रेन का नेचर है वो नेगेटिविटी को पकड़ना। तो चलो जो छोड़कर गया उसके लिए क्या बात करना चाहिए, सोल्यूशन। आइंदा ऐसे कोई बच्चे छोड़कर ना जाए। कहाँ गलतियां हो गई वो ना, रोते बैठने से कुछ होने वाला नहीं। तो 3 स्टेप फॉर्मूला लाइफ का क्या है, स्टॉप ब्लेम, जोर से बोलो। दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे दोस्तों, द लीडर हु हैड नो टाइटल, एक रॉबिन शर्मा की जबरदस्त किताब है, लीडरशिप विदाउट अ टाइटल। कभी टाइम मिला तो पढ़ लेना, लीडरशिप विदाउट अ टाइटल। मतलब हमको क्या लगता मालूम है कि हमारे पास कोई पदवी रहेगी तो ही हम लीडर हैं, ऐसा नहीं होता। लीडरशिप विदाउट अ टाइटल। अभी समझो मैं फादर हूं तो मेरे घर को चलाने का लीडरशिप मेरे हाथ में है ना। एज अ मदर यू आर अ लीडर, एज एन एम्प्लॉय। अभी तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो, अभी समझो आप काम कर, तो आपको जो जिम्मेदारी दी है उसके तो नेतृत्व तुम्हारा है ना। हमको क्या मुझे जब तक कोई लीडरशिप पोस्ट नहीं मिलेगा, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट नहीं मिलेगा, फलाना एरिया का मैं हेड नहीं बनूंगा, तब तक मैं थोड़ी लीडर। ऐसा नहीं होता। तुम्हारे काम के तो तुम, तो वही है किताब, द लीडरशिप विदाउट अ टाइटल। ये टाइटल, ये किताब क्या कहता है, शिफ्टिंग टू लीडरशिप मोड। तो 3 जिम्मेदारियां होती हैं हम सबकी। जिम्मेदारी नंबर 1 क्या, रीड करो क्या लिखा है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। मतलब मुझे जो काम दिया गया है वो काम की जिम्मेदारी मेरी, तो वो तो होना ही चाहिए। उसके अंदर क्या लेकर नहीं आना, रीजन नहीं लेकर आना। मतलब तुमको काम दिया, मतलब काम हो गया, ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए। तुम्हारी हरकतें देख के लगता नहीं है तो कि नहीं दोस्तों, समझे ना। सामने वाले को डर लगता है यार, तेरा थोपड़ा देख के, तेरे काम करने का तरीका देख के, क्या मालूम ये काम करे। ऐसी क्रेडिबिलिटी सड़ी हुई बना के रखी अपनी। ये अभी से नहीं, बचपन से, स्कूल से। ये टीचर होमवर्क देते थे, रोज का होमवर्क रोज नहीं करते थे, तो ये आदत हो गई। काम रोज पे टाइम टू टाइम ना कंप्लीट करने की जो आदत है ये बचपन से आई हुई है। अरे रुक्मी, गाड़ी आएगा, हमारा नहीं, वो तो मेरे को मेरा गाड़ी लेना, अलग है। वो चल दिया तो चल दिया, आपने वो क्या टाइम कर रही हूँ देखती। ऐसा नहीं, उसको अपने सपनों के साथ जो इधर सब फीमेल्स हैं, सब रहेगा कुछ ना कुछ तो अपने को करके दिखाना है ना। वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट है, तो अपने को करके दिखाना है। तो करके दिखाना तो अपने
अपने सपनों को कंपनी के सपनों के साथ जोड़ दो, अलाइन करो। तो देखो फिर पीछे ये असिस्टेंट इतना इधर बेटे, शी इज नॉट असिस्टेंट, शी इज माय बिजनेस पार्टनर नाउ। मेरे सपनों के साथ उसने अपने आप को जोड़ दिया, पार्टनरशिप है, सैलरी नहीं है, क्या है? पार्टनरशिप। मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं, अपन सिर्फ मेरे को बोलती है वो कि सर अपने को आपको जाने का, ऐसा अपने मालूम ही नहीं। फिर मैं पूछता हूँ कौन सी भाषा है, मतलब मेरे को मालूम तक नहीं रहता है कि मुझे टॉपिक क्या रहता है। वो एक दिन पहले मैं पूछता हूँ कल का टॉपिक है, फिर मैं तैयारी करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल, बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। अपने सपनों को कंपनी के सपनों के साथ जोड़, खत्म, कार्यक्रम संपन्न, ठीक है ना। तो तीन चीज होगी, ठीक है। तो अभी सुन, ये तीन चीज कब हो पाए? अकाउंटेबिलिटी, तीन चीज क्या है? हाँ, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर ओनरशिप कब हो पाएगी? जब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई, ठीक है। सो व्हाई हैव यू कम इनटू दिस प्लेस हियर, राइट? आप व्हाई आर यू हियर? व्हाई आर यू हियर? बोले सर व्हाई आर यू हियर मतलब सर ने बुलाया सर, क्या कहीं पे करते थे आप? अभी को हालत अभी व्हाई आर यू हियर का मतलब व्हाई आर यू हियर नहीं, व्हाई आर यू विद YTPL, व्हाई आर यू डूइंग दिस अबैकस वाला काम, व्हाई आर यू स्टार्टेड दिस, तेरा व्हाई क्या है इस धंधे में आने का? तेरा कारण क्या है? हम टीवी क्यों देखते हैं? बोलो, एंटरटेनमेंट। कितना क्लियर है भाई? मैं बच्चों को पूछता हूँ टीवी क्यों? एंटरटेनमेंट। हम पढ़ते क्यों है? उसका भाई क्लियर नहीं। अरे सबसे इम्पोर्टेंट, साइमन सिनिक ने, साइमन सिनिक है ना, फेसबुक के जो मालिक है ना, उनको ट्रेन करते हैं। मेरी बात मत सुनो, तो सड़क छाप ट्रेनर है ये। साइमन सिनिक फेसबुक के मालिक को ट्रेन करता है। उसने किताब लिखी है स्टार्ट विथ व्हाई, स्टार्ट विथ व्हाई। साइमन सिनिक बोलते हैं why are some people and organizations more inventive, pioneering and successful than others, and why are they able to repeat their success again and again? क्या दुनिया में सभी लोग सक्सेसफुल है? नो। क्यों ही कुछ लोग सक्सेसफुल? इसके लिए स्टार्टिंग में पूछा डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? हाँ, तुम पर किया, अब बुरा लगेगा, सारा नहीं करना चाहिए। सब लोग सक्सेसफुल नहीं है, और क्यों ही कुछ लोग सक्सेसफुल है? Why are some people and organizations more inventive, pioneering and successful than others, and why are they able to repeat their success again and again? Because, read करो, because it doesn't matter what you do, it matters why you do it. तेरा इस चीज के पीछे का why क्या है? अगर लिखा हुआ है तो सैल्यूट, अगर लिखा नहीं है तो फिर जाके आज लिखने का। सर मेरा भाई क्या ना, ये बच्चों को ना मैं स्कूल के अंदर स्ट्रगल करके देखती हूँ। मेरा खुद का बच्चे का हालत खराब है, विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जब तक तो पबजी खेलता रहता है, वीडियो गेम में पड़ा रहता है, ये है, मतलब थ्रस्ट होती है सब बच्चों की हालत देख के ना। सर इनको ना अपने को एबैकस करवा के, वैदिक मैथ्स करा के जबड़। आपको मालूम है एबैकस का एक बहुत बड़ा फेमस कंपनी है यूसी मास, चाइना का है। यूसी मास के मालिक जो है चाइनीज स्कॉलर है, चाइनीज। वो आए थे मुंबई में, लोग का एबैकस का इनका वो होता है क्या, कॉम्पिटिशन होता है ना जैसे आप लोग के होते हैं वेंकॉन का। तो चाइनीज से मैं मिला, वो क्या बोलता है ना, अमेरिका, चाइना हैज नो कॉम्पिटिशन विद अमेरिका, अमेरिकन स्टूडेंट्स हैव गॉन टू डॉग्स। वहां के बच्चे बिगड़े हुए, उधर कुछ पढ़ते नहीं है बच्चे लोग, सिर्फ उधर हिप हॉप, उल्टा डांस करते हैं, गजनी कट, वो सब डांस है ना, वो कुछ वाला, वो उड़ी मारने वाला डांस है ना आजकल यहाँ के बच्चे करते हैं, हिप हॉप बोलते हैं ना उसको, ऐसा ऐसा ये वो ऐसा, उसी में पूरे बच्चे ड्रग्स में, दारू में, बंदूकों में, उधर बच्चे बंदूक लेके घूमते हैं। अब इंडिया की बारी आ चुकी है, पंजाब में हो गया, अभी केरला भी, महाराष्ट्र की बारी आने वाले समय में बता रहा हूँ।
तो बोलते चाइना का ना अमेरिका के साथ कंपटीशन नहीं है, चाइना कंपटीशन इज विद इंडिया। यहाँ के बच्चे लोग स्मार्ट है, तो चाइना ने अपने टिकटॉक में अच्छे अच्छे प्रवचन डाल के रखे हैं, और वही टिकटॉक जब इंडिया में था, मां नाच रहा है, बच्चा नाच रहा है, खानदान नाच रहा है। उसने बोला मुझे, प्रदीश यू नो इन चाइना 3rd स्टैंडर्ड से ही 1st स्टैंडर्ड से ही बच्चों का अबैकस बिगड़ने देते ही नहीं वहां के बच्चों को। नो गलत रास्ता, अबैकस कराकर एकदम सिस्टम, नो मोबाइल फोन्स देयर। बच्चों के ऊपर मैथमेटिक्स स्किल्स, ये स्किल्स, वो स्किल्स, एकदम बिगड़ने का चांस ही नहीं। वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट नेशन है, वहां पे क्या बंदूक रखते हैं, मतलब अलग है उधर पे। तुम मतलब कुछ सरकार के खिलाफ बोला शूट है, तुम वो गायब कर देंगे वहां। लेकिन वो लोग स्ट्रिक्टली अपने बच्चों के ऊपर काम। इंडिया में तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, ये सब डायलॉग आप बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग है ये। हाँ बता रहा हूं ना आपको ना, वहां के बच्चों लोग के ऊपर बचपन से काम चल रहा है, बचपन से बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं। और इसी सब चीजों में ये तुम्हारा वैदिक मैथ्स और ये सब उधर भी अबैकस है, सो दे आर इनटू दैट करें। तो हम लोग के कितनी बड़ी उनकी आबादी के बराबर की हमारी आबादी, उनका 150 है, हम लोग ने तो वो भी क्रॉस कर दिया, 160 करोड़ हो गए हम लोग पिछले साल में। वी हैव क्रॉस्ड चाइना इन पॉपुलेशन, और हमारा पॉपुलेशन यंग है, उनका पॉपुलेशन ओल्ड है, तो हमारे पास तो और बच्चे। ये लेक्चर खत्म होने तक 50,000 पैदा हो गए, और हर बच्चा अबाकस का क्लाइंट है, पैदा हुआ हर बच्चा अपना क्लाइंट है भाई, धंधा उधर है। तो एबेंडेंस है, एबेंडेंस। हमारे इधर एक कूपर हॉस्पिटल है, उधर बाप रे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेक करके मारते, किसका है? इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, और उसका एडवांटेज उठाने को हमको आना चाहिए। तो घर पे जाके क्या लिखोगे? तुम्हारा भाई क्या है? वो भाई कुछ भी हो सकता है, वो भाई तेरे सपने हो सकते हैं, वो भाई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैंने जो बोला वही भाई। एक लड़की 10th में 96 लेकर आई, मेरे पास आई, बोले सर, मैंने उसको समझाया था तो उसको अच्छा परसेंटेज आया, तो मेरे पास आई, बोले सर अभी 96 आया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे गाइड किया। बोला अभी धावी नंतर क्या कर रहा है सर मुझे ना डॉक्टर बनना है। तो मैंने पूछा भाई क्यों बनना है? हर काम के पीछे भाई होना चाहिए। तो उसको पूछा भाई, तो बोली कि सर कोविड में ना मेरे डैडी बहुत बीमार पड़े थे, तो मैं उनको सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेकर के बेड नहीं मिला, प्राइवेट हॉस्पिटल पूछा, 3 लाख रुपए बेड का मांगा। हाँ बम्बई में 3 लाख रुपए कोविड में एक बेड का, सिर्फ बेड, हाँ इलाज का नहीं, सिर्फ बेड। तो हम लोग बोले कि सर एडमिट करो, हम लोग पैसा लेकर आते हैं। ये लोग बेचारे पैसा लेकर आने थे कि डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, और उसके डैडी बाहर मर गए। उसी दिन उस बच्ची ने बोला कि मेरे को क्या बनना है, मैं जब डॉक्टर बनूंगी ना, ऐसा केस जब आएगा ना, तो मैं पैसे के बगैर उनको एडमिट करूंगी, जो मेरे डैडी के साथ हुआ। Will she become a doctor? Yes. What is wrong? तुम कामयाब कब होंगे? जब तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग है। वाई शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा इस फील्ड में आने का पर्पस बहुत क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये स्टेप नंबर 1, ठीक है एवरीवन? यस, आवाज नहीं आ रही? यस। बीच में ब्रेक लेंगे, टेंशन मत लो। सो हाउ टू अचीव योर गोल्स। अभी वाई, पहले तो वाई स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वाई स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम तुम्हारे लक्ष्य को और टारगेट्स को अचीव करेंगे। टारगेट्स है कि नहीं, 200 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स, पूरा बिल्डिंग मेरा होना चाहिए। छोटे छोटे सपने नहीं रखने का, सपने ऐसे रखने का कि लोग हंसना चाहिए तुम पे। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे बढ़ने से रोकती। क्या कहा? छोटी सोच। 50 बच्चे हैं, ये छोटी सोच। तो छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते हैं, थिंकिंग स्मॉल इज अ क्राइम,
थिंकिंग स्मॉल इज अ क्राइम, लक्ष्य बड़ा ही रखने का, ठीक है। तो कोई भी वाई पहला स्ट्रॉन्ग होगा तो तू लक्ष्य अचीव। अभी लक्ष्य अचीव करने के लिए वी शुड हैव गोल्स। गोल्स आर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। इफ पॉसिबल डेलीगेट द टास्क दैट अदर्स कैन हैंडल इफेक्टिवली। अपने को ऐसा लगता है कि हर काम, जो फ्रेंचाइजी ओनर्स या मालिक होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सब काम मेरे ही, हाँ ऐसा रहता है, ईगो रहता है, ईगो। मतलब मैं एक सीईओ के साथ काम करता था, वो समोसे के लिए प्लेट कौन सी मंगाना वो भी वो डिसाइड करता था। हम लोग बताते थे कि सर ये साइज का प्लेट चलेगा ना, नहीं, वो उसका डिसीजन भी वही लेता था। हम लोग तू कर सब बैठ डेलीगेट कर। अरे विद अब मेरे को तो मालूम ही नहीं भाई, मैं तो बोला ना कि ये सब कर दिए, अपॉइंटमेंट मेरे से तो बात भी नहीं किया सर ने, मैडम ने, उनसे सब बात की है, क्योंकि अब ये मैं फोन करते बैठूं कि कौन सी लेक्चर किधर क्या। डेलीगेटेड, जो अपने को क्या आता है वो करने का। जो काम दूसरों को दे सकते हैं, एक आधा साइड में कोई असिस्टेंट रहेगा, वो सब काम उसको करने का, दे देने का। डेलीगेट एंड असाइन एंड फोकस ऑन द कोर, जो तुम्हारा कोर है उस पर ध्यान दो। डेलीगेट करो, असाइन करो, वरना छोटी छोटी चीजों में तो कितने दिन हो गए बैंक गया नहीं। बहुत सारी चीजें हमारा डेलीगेशन है, इसको दे दिया इसको, और हो सकता है कि घर वालों को कुछ इन्वॉल्व कर लेने का। घर वालों को भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों में। क्या ये तुम देख लोगे, ये थोड़ा सा लेके जाओ। और आपकी फैमिली में सुन रहा था सबकी कहानी, आपके फैमिली मेंबर्स तो तुमको सपोर्ट कर ही रहे सब चीजों के अंदर। अरे विद मी, मेरे थ्रू ही सब चीज जाना चाहिए, ऐसा नहीं भाई ये तू कर ले, तू कर ले, बाकी का मैं कर लूंगा। नहीं तो क्या है, इतना सारा ना वो ईगो रहता है ओनर का, कसम से वो ईगो रहता है, देने को नहीं होता है। दे दे यार, ट्रस्ट कर। ज्यादा से ज्यादा गलतियां होगी ना, मैं बैठा ना इधर पे पीछे, देंगे नहीं हम लोग। नहीं मेरे को पूछ के क्यों नहीं किया साले। और एक ओनर का ना फेलियर वही है, वो उधर ही बैठा रहेगा। तुम निकलो, तुम नेटवर्किंग करो। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं, घर का दरवाजा छोड़, ऑफिस का दरवाजा छोड़, मालूम ये लोग देंगे कि पहले ही फेफड़े में कॉन्फिडेंस आना है। तो तू पहले ही मरा हुआ है, फिर बोलो जाके। मतलब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा रहना चाहिए ना, वो प्रिंसिपल ने ना बोला ना, तुमको फील होना चाहिए अरे कितना शी इज लूजिंग अ ग्रेट, ऐसा तेरा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। इधर अपने को ही कॉन्फिडेंस। अरे विथ मी बिंदास। देखो सेल्स क्या मालूम है, सेल्स इज एनर्जी, सेल्स इज एनर्जी का खेल। प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट है ही नहीं सेल्स। उसके ऊपर तो 3-4 घंटे की बात कर सकता हूं। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, अच्छा ब्रोशर नहीं है ना अपना, सर we teach abacus, our company's name is YTPL and my name is Prajesh Trusky। पहला क्या रखते हैं ना, प्रोडक्ट, फिर दूसरा कंपनी, फिर तीसरा मैं। कभी भी प्रोडक्ट कंपनी, पहला मैं, my name is Prajesh Trusky and I am so and so in education, we are educational engineers which are helping students to come out of their challenges and फलाना डिमका बोलकर, ये है ना सर हम लोग इतने साल से इधर पे ऐसा काम कर, मैंने देखा सर आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, इसको और एनहांस करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें ना 5 मिनट चाहिए सर। और आप जैसे बहुत समझदार प्रिंसिपल्स होते हैं जो ये सब चीजों को he knows how to speak with the crowd, तो ये सब चीजें अपने अंदर आनी चाहिए। सो डेलीगेट एंड आउटसोर्स दिस फ्री टाइम ऑफ योर टाइम टू फोकस ऑन टास्क दैट रिक्वायर्स योर यूनिक स्किल्स। है जो चीज तुम्हारा नहीं है ना, दे दो किसी और को, उसको अच्छी तरह से सिखाओ बेटा। जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया, कैन यू टीच ऑल दिस थिंग टू योर स्टाफ। तुम्हारे जो सहपाठी रहेंगे उनको सिखा सकते हैं, डेलीगेट करो, उनको सिखाओ भाई टाइम मैनेजमेंट स्किल बना, ये बना वो बना, है ना, इधर का उधर भाषण दो, ये पूरा पीपीटी ले लो मेरे से, ले लो भाई। अरे विद मी, ले लो। चोरी होनी चाहिए एक चीज की, नॉलेज, बाकी कुछ चोरी मत करो। ये चोरी करो, अच्छा लगेगा ना,
मेरे को तो अच्छा ही लगेगा। तो सब लोग बोलते सर आप पीपीटी क्यों दे देते हो? अरे पीपीटी लेके जाएगा, मेरी एनर्जी थोड़ी लेके जाएगा, मेरे बात करने का तरीका थोड़ी लेके जाएगा, वो तो कोई नहीं लेके जा सकता, वो अपना अंदर है, इनबिल्ट है, ठीक है ना। बताऊंगा उसको कैसा अपने को सेट करना है। लास्ट वन रिफ्लेक्ट, लास्ट मतलब 10th वन है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्ट? एकदम ध्यान से सुनना, लिखना बाद में, पहले सुन लो बाद में लिखना। 6 महीने तक हो सकता है तुमने जो गोल सेटिंग किया है वो बराबर से काम नहीं होता है। शायद तुम्हारे तरीके, तुम्हारा काम करने का जो भी सेटिंग है वो बराबर से सेट नहीं हो रहा है। 6-7 महीने के अंदर बार बार चेक। अभी बीच में मेरा ग्राफोलॉजी में ना कुछ लोग कम आ रहे थे, 25-25 का बैच आ रहा था, 25-30। तो फिर हम लोग ने रिफ्लेक्ट किया, बोले नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, सिस्टम प्रोसेस को चेंज करो। तो हर 6-6 महीने में क्या करने का, ऑडिट कर हॉस्पिटल में, और पेरेंट्स को उधर ही कार दे दे, 5 साल के बाद इधर ही आना है, उधर ही डिस्काउंट, बर्थ डिस्काउंट लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को बहुत डर लगता था यार, मेरे पास बीएड नहीं, एमएड नहीं, तो मैं मतलब कुछ गलत ना हो जाए बच्चों के साथ यार, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मैं हर 3-3 महीने में ना बच्चों से फीडबैक लेता था। बताओ बच्चों, पढ़ाने में मेरी कुछ कमी है तो बताओ, मैं सुधारता हूं। बीएड नहीं ना, मैं से उनको बोलता था गाली मत लिख, बाकी सब लिखिए। तो एक बच्चा क्या बोलता है, सर आप फुल हैंड मत पहना करो, हाफ हैंड पहना करो। आप ये जो पेन रखते हो ना बहुत मजा आता है सर देख के। एक बच्चा बोलता है कि सर राइट साइड में बोर्ड पे लिखा मत करो, लाइट गिरती है, मुझे दिखता नहीं पीछे से। एक बच्चा बोलता है तुम बहुत फास्ट भागते हो, एक बच्चा बोलता है तुम बहुत स्लो रहते हो। तो मैं बोला दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। एक बार ना सर बच्चे लोग आंसर देते थे, तो टफ क्वेश्चन के आंसर देते थे ना, तो मैं उनको 50 रुपया देता था। तो अगर लड़कियों ने आंसर दिया तो मैं उनको बोलता 50 रुपया दिया, और बोलता देख कम से कम तेरा लिपस्टिक लाली पोती का पैसा हो गया। तो सब हंसते थे। लड़के लोग अगर आंसर देते थे मैं 50 रुपया देता था, और मस्ती मजाक में बोलता था कम से कम सिगरेट बीड़ी का तो पैसा तेरा हो गया। तो बच्चे हंसते थे, मैं हंसाने के लिए बोलता था। एक बच्चे ने फीडबैक लिखा कि सर आप सर होकर सिगरेट बीड़ी के बारे में क्लास में बोलते हो। पॉइंट है, मैंने उस दिन से बोलना, बच्चों से फीडबैक लेता हूं ना, जिगर चाहिए, जिगर। और मैं अपने आप को क्या करता गया, हाँ, क्योंकि बच्चे से बेहतर कौन फीडबैक देगा। मैं तो यार ऐसा आया हूं, अच्छा हो गया मेरे पास बीएड और एमएड रहता तो साला शाणपति दिखाता, तुम्ही मला शिकवणार। एंड माय सक्सेस इज फीडबैक्स। संत कबीर कहते हैं कि निंदक के साथ रहो, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारी गलतियां बताए। अपने को नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए, अपने को फीडबैक्स नहीं चाहिए। तो ग्रो कहां से करोगे, ग्रो कहां से करोगे फिर बताओ, है ना। इसके लिए कहते हैं लेट्स डू इंजीनियरिंग। व्हाट इज इंजीनियरिंग? समझो, इधर सुनो। ये प्रोजेक्टर खराब होता है, खराब नहीं होना चाहिए मेरे लेक्चर तक। तो ये प्रोजेक्टर अगर खराब होता है तो हम किसी को तो बुलाते हैं, वो क्या करता है, उसको ओपन करेगा, फिर क्या ढूंढेगा, 5 तो आए, 5 तो आया, 1 तो आया, मैं तो 1 को सिखा। हम लोग 6 5 6 16 ही हुए, 6 खत्म। अरे उर्मी 16 तो आए, तो क्या आएगा मालूम है, अगले दिन 2 बार आएगा। हाँ 18 तो आए, थैंक यू। ये सबसे ज्यादा मिसिंग है लोगों के अंदर, कसम से बता रहा हूं, और चेक कर ले। हस्बैंड तो है कम से कम। अरे है, एक लेडी आई बोली मेरे को डिवोर्स लेने का। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ले, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे मालूम है
कि तुम क्यों लेना चाहते हो, आई कैन अंडरस्टैंड। बोला देखो वकील करोगे 15,000 का तो 6 साल में मिलेगा, 5,000 का वकील करोगे तो 12 साल में मिलेगा। इतना टाइम लगता है, तो क्या करें, 15 तो नहीं है मेरे पास, मतलब 5 का ले लो, 12 साल इसको झेलो। तो सर कोई दूसरा रास्ता है क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या, सर काम पे नहीं आता, मेरे टुकड़ों पे पलता है। बोला मारता है नहीं, पीटता है नहीं, गाली देता है नहीं, सिर्फ टीवी देखता है, खाना खाता है, उतना तो करता, मारता तो पीटता तो नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं सर उनका फर्नीचर का बहुत दुकान था, वो सब आग लग गया, तब से वो अपने आप को बहुत, तब तक तो संभाला ना, अभी तुम निकलते टाइम बोलेगा अब तुम टेंशन मत लो, मैं संभालूंगी, जितना दिन आराम करना करो, जिस दिन तुमको मन किया डिवोर्स बचाया। वरना अपना दिन अपना क्या, अपना ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, सिर्फ लिस्ट रहता है क्या नहीं है। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। ये मेरा प्रजेश ट्रस्की करके गलती से एक यूट्यूब चैनल बनाया, कुछ वीडियोस इधर उधर बना के रखे हैं, अच्छे पेरेंटिंग के लिए अच्छे आप लोग को, और वो पेरेंटिंग और इधर उधर श्रद्धा सबूर ये सब बना के रखा है, सुनते रहना कभी कभी ऐसा वैसा, ठीक है। एंड करने के लिए 2 मिनट सभी लोग, 5-10 मिनट है ना सर अपने पास, 5 मिनट। एक चीज तो हर जगह आ रहा है, ग्रेटिट्यूड तो हर जगह कॉमन ही आएगा, वो कभी रहता नहीं, मेरे अंदर भी नहीं था। स्टॉप ब्लेमिंग, लुक इनटू द मिरर, इंजीनियर सॉल्यूशंस, वंडरफुल, ग्रेट। एनीवन एल्स, यस सर, देयर।